रहबर साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, शास्त्र नाम जी दाता रहबर जिन्होंने उसे खूब चमकाया, चमका रहे हैं, चमकाते रहेंगे। तो साईं मस्ताना जी महाराज के इस पाक पवित्र अवतार महीने की आज वो घड़ी है जिसे साध संगत भंडारे के रूप में मना रही है। तो आई हुई सारी साध संगत को शाह मस्ताना जी के पवित्र भंडारे की बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मालिक सबको खुशियां बख्शे, बहुत आशीर्वाद। तो साईं मस्ताना जी महाराज बिलोचिस्तान और परम पूजनीय पिता पिल्लामल जी, माता तुलसाबाई जी के घर चरण टिकाए। वो धरा, वो मां बाप, वो फिजा, वो आसमां, यहां पे रूहानी सूफी संत आते हैं, अलग ही अनुभूति महसूस करता है। वहां की आत्माओं को उस समय एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, एक नजारे मिलते हैं। क्यों? इतनी दूर आके जिन्होंने अपने शब्दों से मालिक से मिलाने का काम कर दिया, तो जब जन्म लिया होगा वहां क्यों नहीं पता पता नाचा होगा, क्यों नहीं वहां खुशियां आई होंगी। तो उस मालिक पर पिता परमात्मा शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के आने का यही कमाल हुआ, उन्होंने रूहानियत का सच्चा पाठ पढ़ाया। शाह मस्ताना जी दाता बचपन से ही जीवों को सच का राह दिखाने में लगे हुए थे। जब वो छोटे से थे, शाह मस्ताना जी महाराज बड़े ही दयालु, कहते ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। एक बार, क्योंकि खुद खत्री वंश से संबंध रखते थे, घर की दुकानें थी, तो एक बार माताजी ने खोआ बनाया, मेवा बनाया और बोला दुकान पे ले जाओ, दुकान पे इसको बेचा जाएगा, बेटा अच्छा सा सौदा करना। तो मस्ताना जी महाराज बहुत ही छोटी उम्र, शायद 5-7 साल की उम्र रही होगी, अपने हाथों में वो प्लेट उठाई और दुकान तक जा रहे थे। रास्ते में देखा कुछ संत बैठे थे। वो कहने लगे, बच्चा क्या है तेरे पास? हमें बहुत भूख लगी है, 2-3 दिन से खाना नहीं मिला हमें। तो साईं मस्ताना जी ने एक पल नहीं सोचा, वो बर्फी, वो मेवा, वो खोआ जो बना हुआ था, सब में बांट दिया। तो साधु संत बड़े खुश हुए, बड़े आशीर्वाद दिए। अब साईं मस्ताना जी महाराज ने सोचा, इतना छोटा बच्चा सोच नहीं सकता, पर जो गॉड गिफ्टेड हो उसकी बात ही अलग होती है। उन्होंने सोचा कि मैं खोआ बेचने लाया था, सौदा तो मैंने अच्छा किया है, मां ने कहा था अच्छा सौदा करना, लेकिन पैसे कहां से दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, आसपास बाग थे, बाग में जमींदार काम करवा रहे थे। तो 7 साल की जितनी भी उम्र रही होगी, 7 साल, वो जाके उस जमींदार से कहने लगे, भाई मैं भी काम करूंगा, क्या मुझे भी मेहनताना दोगे? तो जमींदार ने देखा छोटा सा बच्चा है, पहले तो हंसा, कहने लगा तू क्या काम करेगा, जो क्या कर सकता है तू? तो साईं जी कहने लगे, भाई जो काम आप दोगे मैं वो कर लूंगा। तो जमींदार ने सोचा, देखें तो सही क्या करता है। तो मस्ताना जी महाराज को उन्होंने काम धंधा सौंप दिया। सारा दिन लगे रह गए, हाथों पे फाले छाले हो गए। बाकी मजदूर हट गए, लेकिन ये नहीं हटे। शाम हो गई, उधर से माता जी को फिक्र हो गया कि बेटा कहां गया, और उधर जिम्मेदार दंग रह गया, यार इतना छोटा बच्चा, इतनी मेहनत, बाग में काम करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो उसने उसको पैसा दिया और कहने लगा, चल बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं। अंधेरा हो गया,
अब अंधेरा हुआ, मां बाहर खड़े कि बेटा आया क्यों नहीं, और बेटा आ रहा है। जाके माता को कहने लगा, ले मां 1 रुपया जो भी पैसे थे कि ये लो, ये आज के अच्छे काम की कमाई है। मां बड़ी खुश हुई, 50-60 पैसे का हुआ था और ये 1 रुपया, बड़ी खुशी हुई। पीछे से जमींदार बोला, ये आपका बेटा है? कहने लगे हाँ जी मेरा बेटा है। कहने लगे ये बेटा नहीं है, ये तो कोई अलग ही चीज है मालिक की, ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। तो माता ने उसको, बच्चे को, साईं जी को अपने साथ लगाया और वो सज्जन चले गए। माता ने देखा हाथों पे थोड़े थोड़े फाले हैं, छाले हैं, और फिर पूछने लगी कि बेटा आप लेट क्यों आए? तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे, आपने कहा था ना अच्छा काम करना। तो कहने लगे फिर? कहने लगा मां ऐसे ऐसे हुआ, संत मिले, मैंने खोआ उनको खिला दिया, पर मुझे था कि मां पैसा मांगेगी तो पैसा चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं, बिना मेहनत के नहीं लेना। तो मैंने सारा टाइम वहां मेहनत की, खेत में काम किया, और 50 पैसे खोए की जगह 1 रुपया मुझे मेहनत का मिला। ये ले मां, ये वही पैसे हैं। मां की आंखों में आंसू आ गए, अश्रुधारा बहने लगी, छाती से लगा लिया। कहने लगी बेटा क्या जरूरत थी तुझे काम करने की? अपने घर में गरीबी थोड़ा ही ना है, जितना मर्जी खोआ खिला संत पीर फकीरों को, मैं नहीं रोकती तुझे। पर कहने लगा मां मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी मां की इच्छा पूरी करूं। तो आप जरा सोचिए, ऐसा बच्चा बातें करता हो तो मां के वैराग्य नहीं आएगा तो क्या आएगा? वो प्यार नहीं उमड़ेगा तो क्या उमड़ेगा? तो ऐसे थे बचपन से ही साईं मस्ताना जी महाराज, बचपन से ही नेकी के काम करना, मानवता भलाई के कार्य करना। फिर उनके अंदर एक लगन लगी कि राम को पाना है, ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा रब को देखना है मैंने। ऐसी लगन लगी कि घर से चले जाते, उजाड़ों में जाते, किसी संत कोई मिलता, फकीर मिलता, उससे बातें करते। वो कह देता बोल भाई तू सेवा बहुत करता है, क्या चाहिए तुझे? तू कहे तो तुझे हवा में उड़ा दे, तू कहे तो तुझे हवा में गद्दी लगवा दे, तू कहे तो पानी पे चलवा दे। तो मस्ताना जी महाराज हाथ जोड़ के कहते भाई ना मैंने हवा में चलना है ना पानी पे चलना है, मैंने तो भगवान को देखना है। क्या दिखा सकते हो अल्लाह राम को? तो सारे कह देते ना भाई ये काम नहीं होता हमसे, ये हमारे बस में नहीं, हम तो रिद्धि सिद्धि वाले फकीर हैं। तो घर में बड़ी पूजा होती थी, सत्यनारायण की फोटो सोने की बनी हुई थी, घर में पूजा होती, दुकान पे पूजा होती। तो मस्ताना जी महाराज बड़े हुए लेकिन ध्यान वहीं का वहीं। एक दिन कोई फकीर आए उनके यहां और कहने लगे कि भाई तुझे क्या चाहिए? कहने लगा जी मुझे तो मालिक की प्राप्ति चाहिए। कहने लगे फिर ठीक है पहले हमें खाना खिला दे। कहने लगे ठीक है। खाना खिलाने के लिए बाहर गए, अचानक ख्याल आया सोने की मूर्ति है मंदिर में और ये सज्जन यहां बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये चोरी करके ले जाएंगे, ये सोच के बाहर से लॉक कर गए। वापस आए, देखा तो वहां ना संत है ना कोई और चीज, तो दंग रह गए। ये क्या था? ओ ये भगवान का भेजा कोई दूत संत आया था जो भगवान से मुझे मिलाना था। बस ऐसी तड़प जगी, उसे ढूंढने लगे, ढूंढते 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 ब्यास में पहुंच गए और श्रावण शाह जी महाराज के जब दर्शन किए तो नाच उठे, आंखों से आंसू बह उठे। लोगों ने कहा कौन है? कहने लगे यही मेरा मक्खन मलाई दाता है जो दुकान से मुझे यहां तक ले आए। यही गया था दुकान में, मेरी गलती हुई, मैंने ताला लगाया और ये बाहर पता ही नहीं चला, ताला लगाया रह गया और ये यहां पहुंच गया, मैं मुझे ले आया यहां। उनसे नाम दीक्षा ली, नाचा करते थे, गाया करते थे, लोग देखा